नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सपावत और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आज यानी कि 26 मई 2021 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यह है मेरा बायोडाटा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चित रही विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्लास लेना शुरू करें तब आप अपने साथ नोटबुक एवं पेन भी रखे करें, ताकि आप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलें। साथ ही साथ आपको बाद में रिवीजन करने में सहूलियत रहेगी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी है, भारत। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सौम्या स्वामीनाथन है, ये भारत की रहने वाली है। इन्होंने टीबी और एचआई पर रिसर्च किए हुए हैं और वो रिसर्च काफ़ी बार प्रकाशित भी हुए हैं और ये 2 मार्च 2019 से WHO की चीफ साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है और यह कोरोना से संबंधित समय समय पर गाइडलाइंस बताती रहती है। इस कारण ये न्यूज़पेपरों में चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के दौरे पर गए हुए हैं? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी कनाडा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी है, भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने, कोरोना बीमारी में एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करने और वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए, ताकि वैक्सीन की उपलब्धता को आसानी से सुनिश्चित किया जा सके और सभी का वैक्सीकरण जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो देखते हैं ये क्या क्या संबंध और क्या क्या संबंधों में कौन कौन से एग्रीमेंट करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के द्वारा हाल ही में यात्री प्लेन को हाईजैक किया गया है? तो दोस्तों, यात्री प्लेन को हाईजैक कर लिया गया देश के द्वारा। तो ऑप्शन है बेलारूस, लिथुआनिया, सोमालिया और क्रीमिया। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए है, बेलारूस के द्वारा कर लिया गया। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेलारूस द्वारा एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए प्लेन को हाईजैक किया गया था। प्लेन है वह ग्रीस से लिथुआनिया जा रहा था, तो लिथुआनिया के पास में ही है बेलारूस। तो इन्होंने अपने फाइटर जेटों के माध्यम से उसे गिरफ्तार किया। किसको? पत्रकार को। क्यों किया था? क्योंकि वह जो पत्रकार थे वह बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ एक कैंपेन चला रखा था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पत्रकार का नाम था रोमन प्रोतासेविच। हालांकि पश्चिमी देशों के द्वारा इसे एक देश प्रायोजित आतंकवाद कहा जा रहा है कि इस तरह प्लेन को हाईजैक नहीं किया जा सकता। यह एयर जो नेविगेशन है उसके प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने का दावा किया गया है? तो दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने का दावा किया जा रहा है एक देश के द्वारा। हमारे पास ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी कनाडा, सी स्पेन, डी माल्टा। तो वह देश कौन सा है? इसका जो सही आंसर वह ऑप्शन डी है, माल्टा। माल्टा के राष्ट्रपति का कहना है कि हमने 70% पॉपुलेशन को एक डोज दे दी है, अर्थात हम 70% लोगों को एक डोज दे चुके हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार चौथी तिमाही 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रहेगी? ऑप्शन है 3%, 4%, 2% और 5%। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, 2% है इंक्रा के अनुसार। लेकिन एनएसए के अनुसार, एनएसए का मानना है कि इस चौथी तिमाही में जो भारतीय जीडीपी की वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी? 3%। हालांकि अभी एनएसए के आंकड़े नहीं आए हैं, आएंगे तब आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ चैंपियनशिप पीजीए किस खिलाड़ी के द्वारा जीती गई है? दोस्तों, हाल ही में गोल्फ चैंपियनशिप का टूर्नामेंट आयोजन हुआ है, तो जीतने वाले प्लेयर्स का क्या नाम है? ऑप्शन है हमारे पास फिल मिकेल्सन, बी ए ब्रुक्स कोयपा, सी इब्राहिम मानसर, डी कलिन मोरिकवा। तो इसका जो सही आंसर वह ऑप्शन ए है, फिल मिकेल्सन के द्वारा यह जीती गई है। और इनके बारे में बता दिए, एक 50 वर्षीय खिलाड़ी है, अर्थात यह अब तक के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है फिल मिकेल्सन, जिन्होंने यह चैंपियनशिप जीती है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। ये चैंपियनशिप किससे संबंधित है? गोल्फ से। तो ये गोल्फर, इससे पहले रिकॉर्ड जूलियस बोरेस के नाम था, जो 49
वर्ष के थे। उन्होंने 1968 ईस्वी में सेंट एंटोनियो में पीजीए चैंपियनशिप जीती थी। ये कितने वर्ष के है? 50 वर्ष के है फिल मिकेलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए वहाँ की सेना की मदद ली जा रही है? ऑप्शन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी है, जापान। जापान के द्वारा सेना की मदद ली जा रही है, आर्मी की, क्योंकि जापान में जुलाई से ओलंपिकों का आयोजन किया जाना है, इसलिए वहाँ जल्दी से जल्दी जापान सरकार का मानना है कि हमें नागरिकों का टीकाकरण करना होगा, नहीं तो हम एक नई वेव, कोरोना की जो नई वेव आ सकती है उसमें अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए नागरिकों को कोरोना की बीमारी से बचाने के लिए जल्दी से जल्दी टीकाकरण करने के लिए वहाँ की सेना का मदद ली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप ये फ़ोटो देख रहे हो जिसमें सेना के डॉक्टर्स वहाँ के नागरिकों को टीका लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस NBA फैन को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? दोस्तों भारतीय मूल इंडियन ओरिजिन्स के NBA फैन को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में पहली बार शामिल किया गया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है माइकल जॉर्डन, कोबे ब्रायंट, नब भाटिया और परमजीत भाटिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, नब भाटिया। और जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, इनको वहाँ के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। पहली बार किसी पगड़ीधारी को NBA फैन में के बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये एक सम्मान की बात है भारत के लिए और भारतीय सिक्कों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी देश केन्या की पहली चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अफ्रीका देश की पहली चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसे बनाया गया है, अर्थात पहली महिला है ये, पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसे बनाया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली जो मुख्य न्यायाधीश है वह महिला बनाई गई है, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन है चिकिरुई, बी मॉरिन, सी लिलियन, डी मार्था कोम। तो इसका जो सही आंसर है वो मार्था कोम है। इन्हें अफ्रीकी देश केन्या की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, और यह केन्या के इतिहास में पहली बार है जब किसी एक महिला को वहाँ मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इससे पता चलता है केन्या में महिला को सशक्तिकरण हो रहा है, अर्थात महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो फोटो है उन्हीं का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को टीकाकरण करने के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों अमेरिका में 12 वर्ष से ऊपर के जितने बच्चे हैं उनका टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। तो इसमें किस कंपनी को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और डी है जॉनसन एंड जॉनसन। तो हमारे यहाँ अभी सभी को 18+ वालों को टीकाकरण नहीं हुआ है, जबकि देखो अमेरिका में 12+ वाले बच्चों का अभी टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए फाइजर। तो फाइजर को अनुमति दी गई है, पहले वो ट्रायल करेंगे उसके बाद टीकाकरण चालू करेंगे। धीरे धीरे 12 वर्ष से कम यानी 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को भी मंजूरी देने की चर्चा चल रही है अमेरिका में। तो देखते हैं कब तक देते हैं, और हमारे यहाँ भी अब वैक्सीन ड्राइव चल रही है, आप वैक्सीन लगवाओ। दोस्तों आज के क्वेश्चन खत्म हुए। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, हंसते मुस्कुराते रहो इस इमोजी की तरह। और दोस्तों जिन्होंने 1 डोज़ ले ली वो अपनी 2nd डोज लेना ना भूलें कोरोना वैक्सीन की, और जिन्होंने एक वैक्सीन की 1 भी डोज नहीं ली वो कृपया करके coWIN.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराएं। और यदि आप नई सुविधा भी शुरू कर दी गई है, यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, नज़दीकी केंद्र पर यदि कोरोना वैक्सीन अवेलेबल है तो ऑन साइट भी आप वैक्सीन लगवा सकते हो। तो आप अपने नज़दीकी केंद्र पर जाओ, अब आप पूछो क्या यहाँ एक्सेस वैक्सीन है, यदि है तो मुझे वैक्सीन लगा दी जाए। तो आपको वहीं ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगवा दी जाएगी। वहाँ आपसे आपका आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो जल्दी से जल्दी कोरोना का हराने के लिए आप वैक्सीन लें, जल्दी वैक्सीन लगवाएं। और दोस्तों मुंह पे हमेशा मास्क लगा के चले, सही तरीके से हाथों को सैनिटाइज करते रहे, साफ़ करते रहे, धोते रहे साबुन से, और सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की दूरी का पालन करते हुए चले। और बीमार हो, ज़्यादा बीमार हो तो कृपया करके डॉक्टर की हेल्प लेते रहे। दोस्तों यदि आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल की घंटी पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू।